यहाँ फेंक देता हूँ। भैया भैया इसे मत फेंको ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को दे दो ये। हाथ हटा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरा हाथ छूने की? साहब मैं तो खाना मांग रहा था, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? तुझे भीख मांगना नहीं आता क्या? भीख ही मांगनी थी तो दूर खड़े होके मांगता। अगर मेरा मन करता तो मैं इस टिफिन का खाना तुझे देता, मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं देता। लेकिन तेरी तो इतनी हिम्मत होगी कि तूने आके सीधा मुझे छू दिया अपने गंदे हाथों से। साहब मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, और गरीब को खाना खिलाओगे तो पुण्य लगेगा। ये खाना मुझे दे दो साहब, दे दो ना खाना साहब, बहुत भूख लगी। साले तेरे को बोला है ना कि मेरे से दूर खड़े रह के बात कर। मैं ये टिफिन तेरे को नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। साहब दे दो खाना साहब दे दो ना साहब। भटना, तुम जैसे भिखारियों का ठेका ले रखा है क्या मैंने खाना खिलाने का? एक बार बोल दिया ना तुझे खाना नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। साला मेरा टिफिन छू के उसे भी गंदा कर दिया, अब इसको लेके थोड़ी जाऊंगा, नहीं फेंक दूंगा खाना भी और टिफिन भी। तुझे नहीं दूंगा साले खाना। जी हो जाएगा आपका काम। जी जी ले अब खा खाना, तू खा ले अब। खाना तो बहुत स्वाद है, पता नहीं साहब क्यों फेंक रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। मयंक। अरे शेखर तू हाँ मैं, ये क्या कर रहा था तू? क्या किया मैंने? अब जब तू इस खाने को फेंक ही रहा था, तेरा पेट भरा हुआ था, तो इस खाने को उसको देता, उस बेचारे का पेट भर जाता। अबे भाई तुझे नहीं पता, इन लोगों को उंगली पकड़ाओ ना तो ये पूरा हाथ पकड़ने लगते हैं। चल मान ले आज मैं इन्हें खाना दे दूंगा, ठीक है? कल को ये बोलेंगे साहब मेरे पास घर नहीं है, घर दे दो, तो अब यही नौबत रह गई है क्या? मैं इन जैसे भिखारियों को अपने घर में ले जाकर रखूंगा? देख भाई तू गलत समझ रहा है, उसने तो ऐसे ये नहीं कहा कि तू उसे घर में रख ले, वो तो बस तुझसे खाना मांग रहा था, कोई मजबूरी होगी तभी खाना मांग रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खाना मांग रहा था जो तू फेंकने जा रहा था। अबे भाई मैं इन्हें क्यों दूं अपना खाना? उसका शरीर देख रहा है, अच्छे खासे हाथ पैर हट्टा कट्टा शरीर है, कमा के भी तो खा सकता है भाई। तू नहीं जानता यार शेखर, ये बहुत भोले बनने की एक्टिंग करते हैं और असल में ऐसे होते नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्या तू उसे अपनी कंपनी में जॉब देगा? अबे तू पागल है क्या? मैं इसे जॉब दूंगा क्या अपनी कंपनी में? इनके पास ना रहने के लिए घर है, ना इनकी खुद की कोई आईडी होगी, साले रोड पे रहते फिरते हैं। अपनी कंपनी में रख लिया, पता लगा कल को चोरी करके भाग गए, मेरा ही नुकसान है ना। इससे बढ़िया इसे कंपनी में ना रखो। बस भाई यही तो गलती है, हम लोग क्या करते हैं सबको एक ही तराजू में तोल लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो मजबूरन कुछ कर नहीं पाते। भाई भीख मांगना कोई शौक नहीं है उसका, कोई मजबूरी है तभी खाना भीख में मांग रहा है, वरना तू ही बताना भाई वो ऐसा क्यों ही करेगा। भाई देख शेखर, मैं जानता हूँ तू अच्छा आदमी है, लेकिन अपनी ये ज्ञान की पोटली ना अपने पास ही रख। अभी हम ऑफिस के लिए हो रहे हैं लेट, तो जल्दी चलते हैं ऑफिस, ठीक है? मुझे समझाना ही बेकार है। हाँ हाँ चल चल। देख शेखर, ये मेरा नया ऑफिस कैसा है? अरे भाई बहुत बढ़िया यार, बड़ी खुशी हुई कि तूने इतनी तरक्की कर ली है। एक और नया लेने की सोच रहा हूँ। यस कम इन। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या बात करनी है बोलो। वो दिवाली आ रही है ना? हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, दिवाली तो हर साल आती है। वो बोनस के लिए बात करनी थी, अगर बोनस मिल जाता तो घर वालों को गांव में कुछ मिठाइयाँ और कपड़े भी देने थे तो वो भिजवा देता। काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है और आ गए बोनस मांगने। पिछले 3 दिन से तुम छुट्टी पे हो, मैंने कुछ कहा या तुम्हारी सैलरी काटी? नहीं काटी ना, ऊपर से एक्स्ट्रा मांगने और आ गए। सैलरी लायक तो काम करते नहीं हो और बोनस चाहिए इन्हें। मेरी बात कान खोल के सुन लो, 1 पैसा भी बोनस नहीं मिलने वाला तुम्हें। बॉस मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ खरीदनी थी। अबे तो मैं क्या अपनी जेब से पैसे दूं क्या तुम्हें? हैं? इसीलिए तो मैं कंपनी खोल के बैठा हूँ। बड़ी आस लगा के बैठे होंगे मेरे बच्चे कि उनके पापा उनके लिए कुछ दिवाली पे दे के आएंगे। अगर मैं मिठाइयाँ और पटाखे उनके लिए लेके जाऊँगा तभी तो उनके चेहरे पे खुशी आएगी। उन सबकी आस टूट जाएगी। सर प्लीज़ ऐसा मत करो, बोनस तो सबका हक होता है। और ये क्या क्या हक लगा रखा है? तुम काम करते हो यहाँ और मैं तुम्हें उसकी सैलरी देता हूँ।
कैसा बोनस? कोई बोनस वोनस नहीं मिलने वाला, समझिए। बट सर, बोला ना, बोनस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो तुम जॉब छोड़ के जा सकते हो। बोनस तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला। नहीं बॉस, जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ। इडियट कहीं का, दिमाग खराब कर दिया। अरे यार, ये शेखर कहाँ चला गया? खैर छोड़ो, काम करता हूँ। बस 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 बस। ओए ओए ओए, चल लग रे कौन है? ज़्यादा पास चल, चाकू मार दूंगा। मेरा पर्स, मेरा फोन, अरे मेरा पर्स। अरे शेखर, आ गया तू? बैठ। हाँ भाई, बस काम खत्म करके आ ही रहा हूँ। अरे यार, मैं तेरे से एक बात कह रहा था। हाँ बोल, क्या बात कहनी है? मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ, दिवाली पार्टी। इसमें शहर के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, एकदम आलीशान पार्टी होगी, और उसका बजट अराउंड 10 लाख सोच रहा हूँ। तू क्या कहता है, कैसा आइडिया है? भाई तुझसे एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ बोल। भाई तूने तो पूरी हद मचा रखी है यार। मतलब तेरे को अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तो पार्टी में 10-10 लाख रुपए उड़ाया जा रहा है। सुबह उस बंदे ने जब तेरे से खाना मांगा तो तुझसे खाना नहीं दिया गया। अरे इंसान बन जाए इंसान, क्या कर रहा है तू यार? ये मतलब पैसे का यूज करना है तो किसी अच्छी जगह पे करना। ये फालतू की हवाबाजी में खर्च करके क्या फायदा है मेरे भाई? ये जो फालतू की हवाबाजी होती है ना, ये इंसान के लिए ठीक नहीं होती है भाई। ये हवाबाजी में पैसे खर्च करने के बजाय अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे दे, वो ज्यादा अच्छी चीज देगी। यार शेखर, मैं ना तभी तुझसे बात नहीं करता। मैंने तुझे यहाँ बुलाया था कि पार्टी का प्लान डिस्कस करेंगे, और तू अपना ये भाषण लेके बैठ जाता है। यार देख, मुझे ना दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने नज़रिए में अच्छा हूँ, मुझे दुनिया की नज़रों में ना अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। और रह गई बात एम्प्लॉयज़ की ना, तो भाई मैं उन्हें सैलरी देता हूँ, कोई फ्री में काम नहीं कराता, समझा? देख भाई, तेरा दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं तेरे को समझाऊं, और अब तो समझना ही नहीं चाहता, तो इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जैसी तेरी मर्जी, जो तेरे को करना है वो कर। वो क्या हुआ तुम्हें? पहले रुक जाओ, आराम से, घबराओ मत, बात बताओ, बात क्या है? वो दो चोर मेरा पर्स, मेरा फोन लेकर भाग गए। मुझे मेरा पर्स चाहिए, मुझे मेरा फोन चाहिए। कोई बात नहीं, पर्स और फोन नया आ जाएगा। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा पर्स, मेरा फोन। अच्छा एक बात बताओ, ये सब हुआ कहाँ? वो आउटर रिंग रोड है ना, वहाँ पे। चलो अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम टेंशन मत लो, ठीक है? देखा मयंक, इसी चीज को कहते हैं कर्मा। तूने जैसा और लोगों के साथ किया, ठीक वैसा ही तेरे साथ हुआ, थोड़ा अलग तरीके से। बेसिकली तूने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज का हक मारा, यानी कि बोनस। बोनस उनका हक है क्योंकि वो पूरे साल तेरे लिए काम करते हैं, तेरी कंपनी के लिए काम करते हैं। अगर तू उनका बोनस उन्हें नहीं देगा तो कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचेगी, उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचेगी, उनके परिवार के सपनों को ठेस पहुंचेगी। और किसी के सपनों को तोड़ के, किसी के अपनों को दुख दर्द पहुंचा के कोई इंसान कभी सुख तो पा ही नहीं सकता। और साथ ही साथ तूने क्या किया, उस बंदे को खाना तक नहीं दिया। अरे भाई, वो भला इंसान था। चलो एक वक्त को मान लिया कि हमें सच में पता नहीं है कि वो इंसान कैसा था, लेकिन एक चीज तो हमें पता थी ना कि वो इंसान भूखा था। और भूखे को खाना खिलाना तो मेरे भाई पुण्य होता है, अच्छा काम होता है। ऐसा काम तो हमें हमेशा करना चाहिए। और मयंक, इन सभी चीजों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं तेरी इंसानियत खत्म होते जा रही है। तेरा जो झुकाव है वो फजूल खर्चे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तू जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था ना, उसमें हवाबाजी के चक्कर में फालतू के खर्चे कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। भाई ठीक है, पार्टीज वगैरह चलती हैं, अच्छी चीज है, लेकिन किसी के हक को मार के, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा के, आत्मा को झकझोर के पार्टी करना गलत है। क्योंकि ऐसे में वो पार्टी कभी खुशियां नहीं ला सकती, वो पार्टी कहीं ना कहीं गम ही लाएगी, चाहे आज लाए चाहे कल लाए। मयंक, हमारे आसपास जो चीजें होती है ना, कई बार वो ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कर्मा का चक्र घूमता रहता है, जो हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही मिलता है। तभी तो कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा रोपोगे। मैंने तेरे को अपना दोस्त होने के नाते सब कुछ समझा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि
तू बदल जाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। हाँ भाई, अब मुझे समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। मैंने कितना गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। तू जैसा कहेगा ना, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे। भाई मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने मेरे लिए कभी गलत किया ही नहीं। मेरे लिए तो तू हमेशा से एक अच्छे दोस्त की तरह रहा है। अगर माफी मांगनी ही है तो उन लोगों से मांग जिनका हक तूने मारा है, जिनके साथ तूने गलत किया है। यही तेरा सही मायने में असली पश्चाताप होगा। अब अभी तू चल मेरे साथ। चल भाई। आजा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूं, और वो चीज ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि दिवाली पर हर एम्प्लॉय को बोनस का हक है? आपका जो भी जवाब हो जरूर बताना। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस जरूर दें। इस दिवाली आइए ना एक काम करते हैं, जो लोग हमसे रूठ हैं उन्हें मना लेते हैं, जिनसे हमारी लड़ाई है उनसे बातचीत कर लेते हैं, और फैलाते हैं खुशियां चारों ओर, करते हैं किसी जरूरतमंद की मदद। आपको लगा हो वीडियो का मैसेज अच्छा तो फैला दे वीडियो को। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।